आज का टॉपिक है जी बाउंसर टीम लीडर। बाउंसर असिस्टेंट सुपरवाइजर भी इसको बोलते हैं, बाउंसर टीम लीडर भी इसको बोला जाता है। और ये जो सीरियल अभी मैंने शुरू की है एज ए सुपरवाइज़र के बारे में, जब आप बाउंसर में जॉब करेंगे तो आप किस तरह सुपरवाइज़र बन सकते हैं, किस तरह अपनी जॉब में इंक्रीजमेंट लेके आ सकते हैं, किस तरह अपनी रिस्पेक्ट आप अपनी टीम में बढ़ा सकते हैं, किस तरह आप अपनी जो सैलरी है उसको बढ़वा सकती हैं अपनी मैनेजमेंट की तरफ से। तो मैंने लास्ट 2 वीडियो बनाई हैं जस्ट इस टॉपिक के बारे में। मैंने हर चीज़ शेयर की है आपके साथ, डीपली जाके हर पॉइंट पर बात की है, उसका नेगेटिव भी बताया, पॉजिटिव भी बताया है। और अभी फिर कुछ क्वेश्चन बंदे रेस कर रहे हैं कि थोड़ा सा हमको इसके बारे में इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें शेयर कर दें। तो मैंने सोचा चलो जो पॉइंट रह गए हैं उनको भी शेयर कर दिया जाए आपके साथ, ताकि आपको लोगों को पता चले कि असल में ये जॉब किस तरह की है, इसमें क्या क्या आपको फेस करना पड़ सकता है और क्या क्या आप लोग इससे अचीव कर सकते हैं। तो मेरा नाम है नदीम चट्टा, मैं 2009 से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और मैं ज़्यादातर अपना एक्सपीरियंस ही शो करता हूँ। और मैं क्योंकि इस फील्ड से होके गुजरा हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा पता है। जो लोग जस्ट कोर्स करके या दूसरों से इंफॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर करते हैं तो उससे उनसे थोड़ा बचें, क्योंकि जो बंदा फील्ड से नहीं गुजरा, जिसको पता नहीं, जिसने जॉब नहीं ऐसी की, तो उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको इतने काम का पता नहीं होता। जो इस फील्ड से गुजरा हो, जो इस फील्ड में काम कर रहा हो, उससे इन्फॉर्मेशन ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए भी बेहतर वही है जो जेन्युइन पॉइंट है, जो ओरिजिनल पॉइंट है, जो फेक है उनसे दूर रहें। और इस चैनल को सपोर्ट भी किया करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। ये उनके साथ लाजम शेयर किया करो जो लोग अभी इस फील्ड में, इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बाउंसर में, नाइट क्लब बाउंसर में या इवेंट सिक्योरिटी में, उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। और उन लोगों के साथ भी जो लोग अभी जॉब की तलाश में हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको पता चले कि उनका फ्यूचर क्या है, वो इसमें क्या अचीव कर सकते हैं, क्या इसमें उनको खोना पड़ेगा, क्या वो इससे पा सकते हैं, और कि उनका जो आगे वाला जो प्लान है उनका लाइफ का, जहाँ वो पहुंचना चाहते हैं, जो उनका गोल है, तो उनको पता चले कि वो क्या क्या इसमें वो पा सकते हैं, क्या क्या उनको बेनिफिट मिल सकते हैं। क्योंकि जिस बंदे का ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, जिसने अपना ज़िंदगी में कोई टारगेट नहीं अभी तक बनाया हुआ, तो वो फिर उसकी लाइफ तो ऐसे है जैसे एक एनिमल की होती है। क्योंकि इंसान में और जानवर में ये डिफरेंट होता है कि जानवर खाता पीता और सो जाता है, और इंसान में यही होता है कि वो अपना एक जो लाइफ में गोल सेट करता है, एक अपना जो टारगेट है वो बनाता है, जहाँ पे उसको अपनी लाइफ में पहुंचना होता है। अगर उसके पास थोड़ी सी ऐसी एबिलिटीज़ हैं, काबिलियत है, तो वो अपनी जो मंजिल है उसके लाजम पहुंचेगा। इंसान के पास दिमाग अल्लाह पाक ने हर एक को एक जैसा दिया, हर हर इंसान के पास एक जैसा ही दिमाग है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो अपने दिमाग को, अपने गेट्स को यूज़ नहीं करते, कुछ लाइफ में रिस्क नहीं लेते, तो वो फिर पीछे रह जाते हैं, सोचते रहते हैं हमारी मुकद्दर या हमारी किस्मत ऐसी है। जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जो लोग फाइट करते हैं अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो ये जॉब जो है ये खसूसन स्ट्रगल की जॉब है। इसमें बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ सकता है, बहुत कुछ आप लोगों को जो है तनकीद का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र होता है या टीम लीडर होता है, ज़्यादातर जो होता है कि जो टीम जिसके साथ वो काम कर रहा है, जिस सिक्योरिटी कंपनी में या जिस क्लब में काम कर रहा है, ज़्यादातर ये होता है कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र वहाँ उसी टीम से चूज़ किया जाता है। वहाँ से ही जो उसका सुपरवाइज़र होता है या मैनेजर होता है वहाँ से ही चूज़ करता है, उस ग्रुप से ही। उसमें आपके जो कलीग हैं न्यू कमर भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं, आपके ग्रुप में जो ग्रुप वाले हैं वो भी हो सकते हैं, जो आपके साथ ही इस कंपनी में या इस क्लब में जिन्होंने काम करना स्टार्ट किया है। तो जब आपको चूज़ किया जाता है आपके काम की वजह से, तो फिर बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जो जेलिस फील करते हैं, जो पॉलिटिशियन शुरू कर देते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि इस सिस्टम में क्या चलता है। किधर भी आप दुनिया में चले जाएं, अगर आप एक ग्रुप से, एक पार्टी से, एक जमात से जब आपको चूज़ किया जाता है किसी खास मकसद के लिए,
तो वहाँ से जो आपके कलीग होते हैं सबसे पहले तनकीद आपके साथ आपके ऊपर वही करते हैं, वही आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, वही आपको अच्छे और बुरे के तमीज़ बताना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनमें इतने गैट्स हों तो उनको क्यों ना चूज़ किया जाए, आपको क्यों चूज़ किया जाता है। तो इसलिए आपने अपने माइंड में ये रखना है कि आपने तनकीद भी बर्दाश्त करनी है, आपने अपने गोल की तरफ जाना है, और आपने ये नहीं बोलना कि मेरी मंजिल क्या है और मैं इन लोगों की वजह से पीछे ना रह जाऊं। तो आपने अपने गोल की तरफ ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए मुश्किल वक्त का सामना करना ज़रूरी होता है। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने अपना टारगेट अचीव किया हो, जो सक्सेसफुल रहा हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसने परेशानी का सामना जो ना किया हो। हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ ऊंच नीच आती रहती हैं, लेकिन आपने उनको जो टेम्परेरी जो है परेशानी उनको भूल के अपने जो टारगेट है उसकी तरफ अपने ध्यान देना है। अगर आप उधर ही कंफ्यूज हो जाओगे, उधर ही फंसे रहोगे, तो फिर आगे नहीं पहुंच पाओगे। तो चलें बात करते हैं कि एक जो टीम लीडर होता है बाउंसर का, उसको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और क्या क्या उसको खोना पड़ सकता है, किन किन चीज़ों के उनको लॉस है। तो सबसे पहले जब आपको चूज़ किया जाता है, आपको वहाँ से पॉइंट आउट किया जाता है कि हाँ जी आप टीम लीडर का काम करोगे या आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे। तो होता क्या है कि कुछ टाइम तक, ज़्यादातर ये होता है कुछ टाइम तक, 6 मंथ, 1 ईयर, हो सकता है 2 ईयर भी हो, ये भी होता है, आपको फ्री काम करना पड़े। मतलब कि आपकी जो सैलरी है बाउंसर की रहेगी, लेकिन आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का या हो सकता है सुपरवाइजर की तरह काम करना पड़े। तो आपने कभी भी नहीं सोचना कि मैं अभी तो सैलरी बाउंसर के ले रहा हूँ, नॉर्मल गार्ड की तरह ले रहा हूँ, लेकिन मैं काम तो ज़्यादा कर रहा हूँ तो मुझे कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही या मुझे बेनिफिट नहीं दे रही एक्स्ट्रा। तो हाँ, आपका राइट है, आपको कंपनी को देना चाहिए, लेकिन आप जब स्टार्टिंग में कंपनी से डिमांड करेंगे, कंपनी को जब स्टार्टिंग से ही बोलें कि हाँ मुझे ये आप दें तो तब मैं काम करूँगा, तो फिर हो सकता है आपकी लक लग जाए। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि कंपनियां फिर उस चीज़ को बुरा फील करती हैं कि अभी हमने इसको चांस दिया है, अभी हम इसकी जॉब देखेंगे, इसकी प्रोग्रेस देखेंगे, क्या किस तरह काम करता है, क्या हमें ये रिजल्ट देता है। उसके बाद ज़्यादातर कंपनियां सोचती हैं, मैनेजर भी सोचता है या आपका सुपरवाइजर भी सोचता है, क्योंकि जो बाउंसर होता है ना, जो सिक्योरिटी वाला होता है, उसकी जस्ट उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी लोकेशन के ऊपर। लेकिन जब आपको एक ओहदा दिया जाता है एक लीडर की तरह, एक बॉस की तरह, तो फिर आपको टीम मैनेज करना आनी चाहिए। टीम को किस तरह आपने मैनेज करना है, किस तरह आपने बंदों को जॉब देनी है, मसलन किस तरह लोकेशन देनी है। आपने ये सोचना है कि कौन सा बाउंसर है, कौन सा गार्ड है, मैं कौन सी लोकेशन पे लगाऊं जहाँ पे ये अच्छी प्रोग्रेस दिखाएगा, जहाँ पे ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, जहाँ से ये इसकी कंप्लेन नहीं आएगी। क्योंकि जब कोई मसला बनता है तो सबसे पहले सुपरवाइजर को, असिस्टेंट सुपरवाइजर को पकड़ा जाता है, बाउंसर की बारी बाद में आती है। क्योंकि जो ऊपर वाला मैनेजर है, जो सिक्योरिटी मैनेजर या क्लब मैनेजर है, वो तो जाके बाउंसर को नहीं पूछेगा, वो तो फिर नीचे जो ओहदेदार होते हैं उनको ही पूछता है। तो जो आपकी जिम्मेदारी है फिर डिफरेंट हो जाती है, फिर आपको एक बॉस की तरह बिहेव करना पड़ेगा, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप सबकी जो तनकीद भी सुनेंगे, आपकी सबकी बातें भी सुनेंगे, लेकिन आपने बर्दाश्त करना है, किसी के साथ पर्सनल नहीं होना। अगर आप पर्सनल होगे तो अपनी आप जॉब लूज कर बैठोगे। क्योंकि जो उस टाइम होता है, जो आपका ये पीरियड है, ये लर्निंग पीरियड होता है। आप ये समझें कि आप लर्न कर रहे हैं एक अच्छे ओहदे के लिए, एक सुपरवाइजर ओहदे के लिए। और आप उस टाइम कोई डिमांड कंपनी से ना करें, ना अपने क्लब से करें, ना इस तरह की बातें करें। जो बातें चल रही हैं, जो सिस्टम चल रहा है, आप उसको चल दें, लेकिन अपने जो जॉब है उस पर फोकस करें, वहाँ से आप सीखें। उसके बाद अगर 1 साल 2 साल के बाद कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देती, तो आपका राइट है पूछना। अगर फिर भी उनके पास ऐसा चांस नहीं है, जो आपको चांस नहीं देते इंक्रीजमेंट के लिए या कुछ बेनिफिट के लिए, तो आपके पास राइट है, आपने काम तो सीख लिया होता है, तो आप फिर किसी और क्लब में, किसी और कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छी ऑफर मिलेगी। तो जब आपका लर्निंग पीरियड है, टीम लीडर या असिस्टेंट सुपरवाइजर काम करेंगे, तो आपने कभी भी उनको कुछ बेनिफिट नहीं पूछना। चलें बात करते हैं कि अभी आप बेनिफिट जो आपको मिलेगा, जो नज़र तो नहीं आता, तो जो आपको मिलेगा तो वो क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आप बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें आपको कंपनी में तनकीद नहीं करेगी, जिसमें आपको लड़के भी तनकीद नहीं कर सकते जो आपके अंडर होते हैं, और ना ही कंपनी की नज़र में होता है। क्योंकि जो असिस्टेंट टीम लीडर होता है या असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है,
वो फिर फ्री होता है, उसकी कोई पोस्ट नहीं होती, कोई लोकेशन नहीं होती, उसका यही काम है कि घूमना, जस्ट चेक करना। ज़्यादा टाइम ये होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो टीम लीडर या असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, ज़्यादा टाइम वो क्या करता है कि उसकी जो क्लब में जॉब है या इवेंट में जॉब है, उस ज़्यादातर वो जॉब करता है एज ए बॉडी गार्ड, पर्सनल बॉडीगार्ड। पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ काम करेंगे आप लोग कि जो वीआईपी गेस्ट आते हैं या वीवीआईपी गेस्ट आते हैं, उनको जो सिक्योरिटी देनी होती है। ज़्यादातर होता है कि जो सिंगर लोग आया, आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं आप लोग, जो डीजे है या कोई भी इस तरह का वीआईपी गेस्ट जब आता है, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर का ही काम है कि वहाँ से जो पार्किंग एरिया, वहाँ से उसको रिसीव करके अपने साथ एक दो बंदे लेके जाए बाउंसर, वहाँ से उसको रिसीव करके उसको प्रोटोकॉल दे के उसके रूम तक लेके आए, फिर उसके बाद उसको क्लब तक लेके आए। जब वो फिनिश हो जाए फिर उसको वहाँ तक भी छोड़ के भी आए। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो असिस्टेंट है वही काम करता है, उसके अंडर में ये पूरा काम आता है, वही सब कुछ देखता होता है। फिर वहाँ पे उसको क्या होता है कि लोगों के साथ रिलेशन बनाने का बहुत मौका मिलता है उसको, क्योंकि उसका काम है कि वीआईपी लोगों के साथ रहने के साथ ही जॉब भी करना। और वहाँ पे आपका जो रिलेशन भी बनेगा, और वहाँ पे ज़्यादातर होता है कि आपको पैसों की बहुत ऑफर होती है। वहाँ से आपको लोग टिप वगैरह बहुत देते हैं, क्योंकि आप क्लोज प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बॉडी गार्ड का काम करते हैं। तो 500 हज़ार की दिहाड़ी लगाना फिर आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो टीम लीडर का होता है वो डेली का रात का 500 हज़ार दिरहम की रात लगा के जाता है। तो उसमें किसी का मलदस नहीं होता, वो उसकी अपनी, क्योंकि वो फ्री होता है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता है। कंपनी को ये होता है कि ये हमारे लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर फ्री में काम कर रहा है, हम इसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे रहे, इसलिए कंपनी ज़्यादा नहीं पूछती। और जो उसका क्लोज प्रोटेक्शन वाला है, मसलन जो उसकी जॉब होती है वो तो उसकी अपनी है। जैसे दूसरे लोग बाउंसर टिप ले रहे हैं, तो वो तो एप्लीकेशन पर लेके खड़े होकर टिप लेंगे। अगर उनकी वहाँ उनके टेबल पर उनको मिलेगी तो ठीक है, और नहीं मिली तो नहीं। लेकिन जो टीम लीडर होता है, ये सिस्टम सुपरवाइजर होता है, इसके पास तो कोई लोकेशन नहीं होती, जिधर चाहे जिस लोकेशन पर जाए खड़ा हो सकता है, जिसके पास जाना चाहे जा सकता है, जिसके साथ रहना चाहे रह सकता है, जिसको चाहे वो प्रोटोकॉल दे सकता है। और क्लब में जिसको भी आप प्रोटोकॉल देंगे, जिसके भी साथ आप थोड़ा 5-10 मिनट खड़े रहेंगे, उसको सिक्योरिटी की तरह प्रोटेक्शन देंगे, तो लाजम आपको कुछ 100, 200, 400 तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये जो बेनिफिट हैं, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर के किस्मत में आते हैं, वही लेता है। तो आपको वहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलता है। वहाँ पे रह के ही आपको बड़ी जॉब वाले, मसलन मैनेजर के साथ आपके रिलेशन बनते हैं, ऑनर के साथ बनते हैं, जो कस्टमर आते हैं उनके साथ आपके रिलेशन बनते हैं, जो आर्टिस्ट वगैरह आते हैं उनके साथ आपके रिलेशन बनते हैं। और जो मसलन कि आपको ये पता होता है कि वीआईपी लॉन्च में, नॉर्मल लॉन्च में कौन से लोग आते हैं, और कौन से लोग वीआईपी हैं, कौन से नॉर्मल हैं, और कौन सी लोकेशन पे, ये भी बहुत होता है क्लब में, वो कौन सी लोकेशन में आपको टिप मिलेगी, कौन सी लोकेशन पे आपको पैसे बनाने के चांसेस मिलते हैं। तो जब आप टीम लीडर होंगे तो आपके पास ही चांसेस होते हैं कि जिस जगह में चाहो खड़े हो, जो जहां आपको पता चले कि ये जो क्लाइंट आया है, जो गेस्ट आया है, ये मैं टिप देने वाला, तो आप वहाँ पे अपनी जाके लोकेशन खुद ही बना लो, खड़े हो जाओ, गपशप लगाओ, तो आपका तो पूछने वाला कोई नहीं होता। तो ये कुछ बेनिफिट हैं जो असिस्टेंट सुपरवाइजर को मिलते हैं। हाँ, जो बहुत से लड़के ऐसे भी होते हैं जो आपके मसलन के अख्तियार में होते हैं, आप जिसको चाहे जॉब पे रखो, जिसको जाए नकवाल भी दो, क्योंकि आपके पास भी अख्तियारात होते हैं। और जिसको चाहे वो अच्छी पोस्ट दो, जिसको चाहे नॉर्मल दो। बहुत ऐसे सिस्टम भी होते हैं, टीम लीडर भी होते हैं, जब उनको ये ओहदा मिलता है तो फिर वो क्या करते हैं कि जो वीआईपी लोकेशन है वहाँ पे अपने बंदे लगा देते हैं, और जो नॉर्मल लोकेशन है उधर जिसको आप जानने वाले नहीं उसको लगा देते हैं। और जो वीआईपी लोकेशन वाले बाउंसर हैं उनसे फिर आपका एक रिलेशन होता है कि हाँ जी, जब आपको पैसे मिलेंगे, मनी मिलेगी, तो आधे तुम्हारे आधे मेरे। तो बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे जो टीम लीडर है, असिस्टेंट है, बाउंसर, वो बहुत पैसे रात को बना के जाता है। 1000 की, 1500 की दिरहम की दिहाड़ी लगाना उसके लिए बड़ी बात नहीं है, वो डेली लगा के जाता है। तो लेकिन आपके माइंड में लर्निंग पीरियड होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कभी नहीं बोलना कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है कि अपना लर्निंग पीरियड कंप्लीट करें, कम से कम 2 साल लाजम करें, और उसके बाद फिर आपको सुपरवाइजर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि असिस्टेंट के लिए कोर्स नहीं चाहिए होता, लेकिन सुपरवाइजर के लिए आपको सुपरवाइजर कोर्स करना पड़ता है।
तो ये आपको एक्स्ट्रा मनी बनाने के लिए और सीखने के लिए आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा आपके पास एक टाइम होता है, आपकी जो स्किल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता है, आप बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट करते हैं अपनी सेल्फ पे। तो ये चीज़ें हैं जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र के अंडर में आती हैं और वहाँ से ये फिर वो अपने जो है ना पैसे भी बनाता है और अपनी जॉब भी इम्प्रूव करता है। तो ये कुछ चंद पॉइंट थे, लेकिन आपने ये गौर करना है कि आप लर्निंग पीरियड में हो। कभी भी ये नहीं सोचना कि आप पैसों की तरफ जाओ, क्योंकि इज्जत और रिस्पेक्ट सब कुछ है। अगर अपनी रिस्पेक्ट आप खो दोगे, अगर आपको कुछ भी इस तरह का कुछ नेगेटिव पॉइंट आप देते हो मैनेजमेंट को या अपने जो नीचे जो साथ काम करने वाले होते हैं बाउंसर लोग जो आपके ग्रुप से होते हैं, फिर वो भी आपकी तरफ देख रहे होते हैं, फिर आपकी वो टांगे खींचने की कोशिश करते हैं। तो उनको आपने अपना वीक पॉइंट नहीं देना। हाँ, जो आपकी किस्मत है, जो आपको मिलता है, लेकिन आपने ज़्यादा लालच नहीं करना। जब ज़्यादा लालच करोगे तो फिर इस जॉब से भी आप हाथ धो बैठोगे। तो आपने ज़्यादा लालच नहीं करना, लेकिन आपको पैसे बनाने के बहुत चांसेस होते हैं। सबसे बेस्ट जो चांस होता है क्लब में वो एक टीम लीडर के पास ही होता है, क्योंकि बाकी जो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, उनके ओहदे होते हैं, वो अपने ओहदे के हिसाब से काम करते हैं, अपनी इज्जत की तरफ देखते हैं। लेकिन जो टीम लीडर होता है उसको कोई भी नहीं जानता कि टीम लीडर है या एक सुपरवाइजर है या एक बाउंसर है। वो जैसे एज ए बॉडी गार्ड ज़्यादातर काम करता है उधर, चाहे वो इंटरेस्ट में खड़ा हो जाए, चाहे वो वीआईपी लॉन्च में खड़ा हो जाए, चाहे डीजे के पास खड़ा हो जाए, चाहे जिस कस्टमर को देखे जो पैसे देने वाला है या वीआईपी कस्टमर है उसके साथ खड़ा हो जाए। जहाँ तो उसको पैसे मिलेंगे, जहाँ उसके रिलेशन बनेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको इस जॉब में सीखने के लिए और पैसे बनाने के लिए। तो ये शॉर्ट थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। अभी एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ सी यू।